हाय डूड, क्या आपको ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो आपकी ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है? फरवरी 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में करी गई एक स्टडी पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी बुलेटिन में पब्लिश हुई और ये स्टडी जो 20 से लेकर 90 इयर्स ओल्ड तक लगभग 3600 लोगों के ऊपर करी गई थी। इन सभी लोगों के मेंटल फंक्शन और वर्किंग मेमोरी को कुछ मेंटल एग्जाम के जरिए एग्जामिनेशन किया गया और फिर इन लोगों के लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन को भी एक्सेस किया गया। मेंटल एज ये चेक किया गया कि उनमें से हर कोई पार्टिसिपेंट अपने डेली में कितने लोगों के साथ कितने फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट करता है और इस स्टडी के रिजल्ट उसको वैलिड करने के लिए दोबारा से इसी ही एक सिमिलर एक्सरसाइज की गई, लेकिन इस बार ये स्टडी 76 अलग अलग कॉलेज में करी गई जहाँ के लड़के 18 से 21 साल से कम थे। और फाइनली जो रिजल्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि रिजल्ट के अकॉर्डिंग डेली क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करने वाले इंसान की मेंटल शार्पनेस और इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस जिस तरह इम्प्रूव होती है, ठीक उसी ही पॉजिटिविटी इम्पैक्ट उन लोगों के माइंड पर भी देखा गया जो लोग डेली हेल्दी सोशल इंटरेक्शन करते थे। सिंपल भाषा में समझे तो दूसरे लोगों के साथ डेली फेस टू फेस बात करने से हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी और मेंटल फंक्शन बेहतर हो जाते हैं। बट वेट डू, क्या आपको नहीं लगता कि इस वर्क फ्रॉम होम के कल्चर की वजह से हमारी हैबिट कुछ ज्यादा ही बदल चुकी है और हम सब लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी हैबिट्स को अवॉइड कर चुके हैं जिसका हमारे माइंड पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और आज इस टॉपिक पर इस वीडियो में हम ऐसी कुछ हैबिट और उसके इम्पैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली हैबिट और उसके इम्पैक्ट्स को कहेंगे द ब्रेन ड्रेन ऑफ इनएक्टिविटी। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन कोरोना के चैप्टर के पहले सिर्फ ट्रैवल की वजह से आपकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा थी? जो लोग आज भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए ये बात एकदम सच है। उन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत हद तक कम हो चुकी है। पर क्यों इस चीज की इम्पैक्ट सिर्फ इतना ही है कि घर बैठे रहने से आपके पेट निकल आएंगे और मोटे हो जाओगे? नहीं, इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है। जनरल ऑफ कंपैरेटिव न्यूरोलॉजी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग फिजिकल इनएक्टिविटी को सीधा संबंध आपकी मेंटल डिक्लाइन से जुड़ा है, जिसका सीधा सीधा असर आपकी मेमोरी और कॉग्निटिव एबिलिटी पर होता है। पर इससे होता क्या है? अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे तो फिजिकल इनएक्टिविटी रहने की वजह से आपके ब्रेन को सही से काम करने के लिए आपकी बॉडी में जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है एंड आपकी ब्रेन का जो फंक्शन है और मेमोरी कमजोर होने लगी है। इसलिए 20 मिनट से डेली एक्सरसाइज आप जरूर कीजिए। सेकेंड नंबर इम्पैक्ट, ईयरफोन्स विद हाई वॉल्यूम। डूड, पहले ज्यादातर गाने सुनने के लिए लोग ईयरफोन्स का यूज किया करते थे, फिर धीरे धीरे हैंड्स फ्री कॉलिंग के लिए यूज होने लगा है। बट आज तक कोरोना की वजह से क्लास और काम दोनों ही डिजिटल होने लगे हैं, तो इसी वजह से ऑलमोस्ट हर कम्युनिकेशन और इंटरटेनमेंट के लिए हमें ईयरफोन्स यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, लोग महंगे से महंगे नॉइज कैंसिलिंग ईयरबड्स और हेडफोन्स खरीद रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस हैबिट का असर आपके दिमाग पे किस तरह पड़ता है? जब भी आप म्यूजिक एंजॉय करने के लिए या किसी बात को ध्यान से सुनने के लिए ईयरफोन्स की वॉल्यूम को फुल पर लेके जाते हो तो आपके कानों पर एक ऐसा अननेचुरल प्रेशर पड़ता है जिस प्रेशर को झेलने के लिए आपके कान बने ही नहीं और लंबे समय तक इसी तरह ही लाउड नॉइज सुनने से हियरिंग डिसऑर्डर और फिर आगे जाके एल्जाइमर और डेमेंटिया जैसे डिसऑर्डर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरी बैड हैबिट और उसके इम्पैक्ट्स के बारे में। हुई चीज मोर स्क्रीन टाइम कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट आवर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। ये बात तो हम समझ चुके हैं कि पहले के मुकाबले अब फेस टू फेस इंट्रोडक्शन और लोगों से पर्सनली मिलने में और बात करना बहुत कम हो चुकी है। और दूर दूर के दोस्त तो छोड़ो, कई बार लोग एक ही घर में उनसे होने के बावजूद एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बात करते हैं। हम लोग अब फोन और कंप्यूटर स्क्रीन टाइम पे बहुत ज्यादा वक्त बिताने लगे हैं। सुबह उठते ही और सोने से ठीक पहले ही हमारे फोन की स्क्रीन हमारे आंखों के सामने ही रहती है। पर क्यों इसका असर इतना ही है कि इससे हमारी आंखें कमजोर हो सकती हैं? नहीं, अगेन इस हैबिट का असर ज्यादा है, क्योंकि एक्सेस स्क्रीन टाइम डायरेक्ट असर पड़ता है हमारी इमोशनल वेलबींग पर। और हिपोप्लास्टिक टॉपिक पर करी गई स्टडी के अकॉर्डिंग स्क्रीन पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने से हमारे ब्रेन को सर्किट ऑलमोस्ट रिवायर होने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ मेंटल डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन और एंजाइटी होने के चांसेस बहुत
ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इस बात को प्रूव करने के लिए ऑलरेडी करी गई स्टडी बहुत करी जा चुकी है, जैसे कि ये सब आर्टिकल आप देख सकते हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे तो ये 3 मॉडर्न बुरी हैबिट को प्लीज अवॉइड करो। फर्स्ट, द ब्रेन ड्रेन ऑफ इनएक्टिविटी। सेकेंड, ईयरफोन्स विद हाई वॉल्यूम। एंड थर्ड, मोर स्क्रीन टाइम कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट आवर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।